की अपनी दवा पर। तो हम कितना भी, यदि आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, हमसे यदि किसी को हेल्प लेने की जरूरत है, आप यदि समझते हैं कि डॉक्टर वीके मिश्रा से ट्रीटमेंट में हमको कुछ हेल्प मिले, तो आप कभी भी मेरे मोबाइल नंबर पर आप हमको फोन कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे कौन सी कंडीशन में, किस कंडीशन में कैसी दवा का आपको प्रयोग करना है, उसको हमको गाइड करेंगे। आपको कभी भी आप मेरे मोबाइल में फोन कीजिए। मेरा मोबाइल 24 आवर ऑन रहता है, क्योंकि हम काफी एज है, तो रात में 11 बजे रात के बाद आप हमको फोन मत कीजिए, दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में मत कीजिए। बाकी 24 घंटा कभी भी हमको फोन करके आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं, जब तक हम दुनिया में हैं। लाइफ का कोई भरोसा नहीं, तो आप इलाज कीजिए। आज जितने भी हैं, ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे गर्व है। आज चाहे बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, इस 4 स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिकल है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, मेरे स्टूडेंट हैं, वो मेरे स्टूडेंट हैं। आज मेरे स्टूडेंट, उनका स्टूडेंट और कई गुना उनका स्टूडेंट बढ़ा है, तो मुझे गर्व होती है अपने आप पर। मुझे गर्व होता है कि जब किसी स्टूडेंट की तरक्की देखते हैं। आज सरोज साहब हमारे लिए तरक्की किए हैं, बड़ी खुशी होती है। क्यों? हर पिता को अपने पुत्र से और हर गुरु को अपने स्टूडेंट से, शिष्य से पराजित होने में आनंद आता है। आज यदि हम को सीखने के लिए कुछ पूछना पड़े, हम सरोज साहब से पूछ सकते हैं, उनसे हम सलाह लेते हैं कि मेरे लिए गर्व की है कि मेरा स्टूडेंट मुझे सलाह दे सकता है। तो हर स्टूडेंट गुरु को अपने शिष्य से और हर पिता को अपने पुत्र से पराजित होने में आनंद आता है। वही स्थिति हमारी है। कई जनरेशन हमारे चल रहे हैं। 1983 में, उसके पहले पूरे 1983 से पहले पूरे उड़ीसा में कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ये नहीं जानता था। 1983 में फर्स्ट हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बांग्ली कुर्सी ले गए। उसमें हमारा परम सहयोगी थे हमारे ये साहू जी। बंगाल, उड़ीसा लैंग्वेज का मेरे साथ प्रॉब्लम था। हमने बांग्ला जानते थे, उड़िया जानते थे, वहाँ कैसे डेवलपमेंट करें, इसके लिए हमारे बहुत दाहिना हाथ का काम किया है हमारे ये सरोज साहू जी जो है। मेरे साथ बहुत तकलीफ उठाए है इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विकास के लिए। हम 83 में इसको बांग्ली कुर्सी में लेके गए, इसी के माध्यम से लेके गए, मनोरंजन बेहरा के माध्यम से। उसके बाद बांग्ली कुर्सी के बाद सीधा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लेके भुवनेश्वर हम गए थे। सुशांत कुमार होता। भुवनेश्वर के बाद हम बालेश्वर आए, साहूपारा। इसके अलावा उड़ीसा में भिन्न भिन्न जगहों में फैलाए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को। एक बार की बात है, हम जा रहे थे उड़ीसा तरफ, बेतनौटी में हमारी उनकी पानी बस से जा रहे थे, पानी बस खराब हो गया। तो कहा गया 2-3 घंटा नहीं जाएगा। तो मेन रोड पर हम उतर करके बेतनौटी मार्केट में गए, देखे हमारा कोई स्टूडेंट यहाँ है कि नहीं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। तो देख रहे कि क्लिनिक मिला, वो डॉक्टर वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, 2-3 पेशेंट था। हम इसके बगल में सामने में बेंच पर बैठ गए। वो हमसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। हम उसको बताए कि भाई आप कहाँ से पढ़े हैं। वो तो कहे हम डॉक्टर वीके मिश्रा को नहीं जानते, डॉक्टर पढ़े, डॉक्टर वीके मिश्रा के यहाँ से CMA डिग्री से। हम उसको पूछते हैं कि आप डॉक्टर वीके मिश्रा को पहचानते हैं। बोलते हाँ पहचान जाएंगे। हमको हंसी भी आ रही है, हम उसके सामने में बैठे हैं और वो हमको नहीं पहचान रहा है। जब इतना पूछे उससे, तब वो गौर से देखकर तब उठकर खड़ा हो होता है, तब सीधा इतनी खुशी हुई, वो अपना कुर्सी पर हमको बैठाया। इससे बड़ी दौलत और कुछ नहीं हो सकता है। पैसा बड़ी चीज नहीं है। ये जो सम्मान दिया हुआ हमको, ये सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। ये चूड़ामणि पात्रो जी, ये बहरा गोरा के प्रोडक्ट है। आज चूड़ामणि को इस
स्टेज के पास देखते हैं, इस स्तर पर देखते हैं, बड़ी गर्व होती है, बड़ी खुशी होती है। हम तो अपने सभी स्टूडेंट को आशीर्वाद देते हैं कि बहुत तरक्की करे, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पिलर बने ये लोग, और झारखंड क्यों उड़ीसा ही क्यों पूरे देश में इस पैथी का नाम रोशन हो। और हम कामना करते हैं कि जब तक हमारी कितने साल की उम्र है, सरोज साहब जैसे ऐसे और कुछ स्टूडेंट लोग जो है हमारे, इन लोगों के प्रयास से इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता मिलेगी ही। और जहां तक आईडीसी की बात है, मान्यता आज के समय में इतना क्रिटिकल हो गया। अरे होम्योपैथी को मान्यता कैसे मिली थी? 77 में मिला है होम्योपैथी को मान्यता, वो भी कैसे? बंगाल के 40 सांसद लिख करके दिए कि होम्योपैथी बहुत अच्छा चीज है, इसको मान्यता देना चाहिए। उस वक्त मान्यता मिल गई, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं लिया गया, कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं किया गया। आज तो हमारा विरोध में होम्योपैथी की खड़ा हो जाता है, तरह तरह की कानूनी अड़चन आती है, अदालत का अड़चन आता है, बहुत सारी समस्याएं आती है, इसलिए हमारे साथ इतनी बड़ी समस्या है। दूसरी चीज क्या है कि हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में ईगो सबसे बड़ा डेंजर चीज आ गया है। आज कोई यदि आईडीसी के पास में जाके दिया, प्रपोजल दिया, सब कोई मिलकर के एक प्रपोजल तो दो। हर स्टेट से अलग अलग प्रपोजल वो कहेगा कि भाई आप लोग कौन सही है, पहले आप लोग आपस में फैसला कर लीजिए, तब मेरे पास आइए। अभी हम रोज यही बात कर रहे थे, सब भिन्न भिन्न तरह से देना शुरू करते हैं, इसीलिए अटका हुआ। जो भी हो कितना दिन अटकेगा। और ऐसे भी जन आंदोलन के माध्यम से भी मान्यता लिया जाता है। और मेरा अनुमान है, जैसे हमको जितना ज्ञान है, कम से कम देश के अंदर में 5 स्टेट यदि मान्यता दे दिया तो केंद्र सरकार को मजबूरन देना पड़ेगा, केंद्र सरकार को मजबूरन देना पड़ेगा। अभी राजस्थान दिया है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मान्यता मिलने जा रही है, महाराष्ट्र में भी, ये 3 स्टेट में चल रहा है। बहुत चल तो सभी जगह रहा है, लेकिन ये यदि हो जाती है तो बहुत खतरनाक समस्या समाधान होगा। तो सबसे पहले चीज है कि आप में यूनिटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पीछे रहने का कारण है कि इसमें यूनिटी का अभाव है, एकजुटता नहीं है, सब अपने ईगो के लिए परेशान है। ऐसा नहीं होना है। हम सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं, हम सभी एक है, हम लोगों में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक है। जैसे आप हैं वैसे सरोज जी है, वैसे हम हैं। हम सभी यदि मिल के करेंगे तो उड़ीसा में मान्यता मिलेगी। और जब उड़ीसा मान्यता मिलेगी, इसका सबसे बड़ा श्रेय यहाँ के जो संगठन है सेपा जो है उसको मिलेगा। ये लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप सबों से है कि ट्रीटमेंट करने के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कीजिए। आए दिन जो आप सुनते हैं उसके क्लिनिक में छापा पड़ा, उसके यहाँ छापा पड़ जाता है, गवर्नमेंट कार्यकारी करता है, उसी के यहाँ प्रॉब्लम होता है। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डिग्री लेकर के दूसरा मेडिसिन जो प्रैक्टिस कर रहा है, प्रॉब्लम वही हो रहा है। क्या तो यही प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ नहीं। आप यदि प्रॉपर इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, प्रैक्टिस में कहीं भी कुछ नहीं होगा। तो प्रॉपर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रैक्टिस कीजिए, इसकी दवा का प्रयोग कीजिए, चाहे ऑप्शनल हो, पेटेंट हो, जो भी करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा का प्रयोग कीजिए। जहां भी कोई प्रॉब्लम होता है अपने सीनियर से कंसल्ट कीजिए। और हम बतला दे रहे हैं, आपको कभी भी प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम आता है आप हमसे संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर लिखिए 9431330080 पर कभी भी आप हमसे कंसल्ट कीजिए। हम आपको सलाह देंगे, आपको एडवाइस करेंगे। जैसे आपका उड़ीसा से बहुत लोग हैं, अमेरिका करके हैं, वो बहुत सब लोग फोन पर पूछते रहते हैं। 9431 0080 9431330080। तो अब काफी समय हो गया है, आप लोग भी कुछ लोग और बोलेंगे, हम आप लोगों से आज्ञा चाहेंगे क्योंकि हमको जमशेदपुर जाना है।
चाहे शाम नहीं हो, रात नहीं हो, अंधेरा में तो दिक्कत होती है, कुछ तो परेशानी होती ही है। और आपको बतलाऊं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से मेरे लगाव का एक कारण, एक तो उदाहरण आपको आज का मैं बतलाता हूं। आज सुबह मुझे 5 बजे फोन आया कि मेरे साहू हैं, मेरे साहू